मीडिया बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज की जो प्रेस वार्ता है, सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को और आपके चैनलों के माध्यम से जो भी श्रोता और जो दर्शक देख रहे हैं, उन बार ये बसंत का उत्सव हम सब के जीवन में खुशियाँ लाए। और इसी नोट पर आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है, नॉर्मली क्या है कि हम प्रशासन को, सरकार को कई मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा कर, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि बहुत सारी हमारी जो मांगें थी, वो जो मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं वो हल भी हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है। तो इसमें सबसे पहले तो भी 2 दिन पहले हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक सर्कुलर भी सर्कुलेट किया था, जिसमें कि जो हमारी राजपुर की जई सेक्शन है, वो शिलाई डिवीज़न से हटकर अब पांवटा साहब डिवीज़न में यहाँ शामिल हो गई है। तो इसके लिए मैं माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्रीमान विक्रमादित्य सिंह जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज भोज दौरे पर जब वो आए थे हमारे निमंत्रण पर, तो उन्होंने वहाँ मंच से घोषणा की थी। इसमें समय ज़रूर लगा, लेकिन हम लगातार इस मुद्दे का हम पीछा करते रहे और अंतोतगत्वा अब ये नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले शिमला से हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ये जो हमारा पूरा आंचभोज का इलाका था, अभी जो शिलाई डिवीज़न के पास फंसा हुआ था, अब वो पांवटा साहब डिवीज़न में आ गया है। और चूंकि ये कंस्टिट्यूंसी अलग है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग कंस्टिट्यूंसी में होता है, तो वहाँ के मंत्री की, विधायक की प्राथमिकता अपने लोगों के लिए होती है, उनको आंचभोज से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जाहिर सी बात है, उनकी जगह कोई भी हो, हम भी होते तो हमारा भी वही फोकस रहता। तो ये एक ये अचीवमेंट मैं इसे कहूँगा, ये हुआ। साथ ही कल एक नोटिफिकेशन जिला प्रशासन की ओर से, डीसी महोदया की ओर से जारी हुई। हमारी एक लगातार मांग थी कि श्री पांवटा साहब का जो जितना भी एरिया है, नगर का इलाका है, आसपास पंचायतों का इलाका है, और ट्रालों से लोग जिस प्रकार यहाँ परेशान थे कि 8 बजे यहाँ सड़क पर आ जाते थे, तो अब एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसमें क्लियर कट ये डायरेक्शन दी गई है कि अब पांवटा साहब के अंदर 10 बजे से पहले कोई भी ट्राले जो कि स्टोन क्रशर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, वो दाखिल नहीं होंगे और इसके बियॉन्ड कोई भी ये गतिविधि नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ, चूँकि आगे गर्मियाँ भी आ रही है, 10 बजे तक नॉर्मली आवाजाही रहती है, तो इन आदेशों का ग्राउंड पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हो। इस चीज़ को हम खुद भी जांचेंगे। 2-4 दिन के बाद हम खुद 9:45-10 के बीच में बद्रीपुर चौक के ऊपर, यहाँ विश्वकर्मा चौक पर अपनी टीम के सहित हम उन आदेशों की कसौटी पर देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्थानीय प्रशासन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएगा। तो हम इसके लिए जिला प्रशासन का, डीसी मैम का, एसपी साहब का, लोकल एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब का, सभी का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने जनता की इस मांग को देखते हुए, मैं आपको बताऊं, अभी पिछले हफ्ते एक वीडियो हमने डाला था जिसमें कि 8 बजे ट्राले बद्रीपुर से क्रॉस हो रहे थे। उस वीडियो को 75,000 लोगों ने अभी तक वो व्यूज उस पर आ चुके हैं हमारी फेसबुक के ऊपर। 1100 से ज़्यादा उस पर लाइक्स आए हैं और 90 के करीब कमेंट्स हैं और 60 के करीब उसमें शेयर हुए हैं। इससे पता चलता है कि इस चीज़ से लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अब बहुत राहत मिलने वाली है। तो साथ ही 1-2 चीज़ें और है जो कि इस दौरान हमने उठाई और वो पूरी हुई। आप स्मरण करिएगा कि जब इसका गठन हुआ था श्री पांवटा साहब विकास मंच का, पहला मुद्दा हमारा क्या था? ये जो किशनपुरा पुरवाला रोड था, सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे 1 महीने के अंदर हटे। तो हमें ये बहुत संतोष देने वाली बात है। इससे हमें एक छोटी उपलब्धि सही, लेकिन उपलब्धि है। साथ ही बांगरण बाढ़ पीड़ितों के साथ जिस तरह से हम खड़े रहे, और अब वहाँ 2 परिवार को मुआवजा भी वहाँ मिल गया है, और बाकी स्टोन क्रशर मालिकों ने भी जो वहाँ पर उनकी मदद की, वो करवाने में हम सफल रहे। अब जो पेंडिंग मुद्दे हैं, अभी तक हुए नहीं हैं, उन पर भी हमारा ये लगातार आगे प्रयास रहेगा, जिसमें कि ये जो पुरवाला डाक पत्थर रोड है, आप मीडिया के माध्यम से भी आप लोग लगातार आप लोग इसके उठा रहे हो, आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कितनी धूल वहाँ लोग खा रहे हैं। तो ये सड़क अब जल्दी से जल्दी पक्की हो, और मौसम भी खुल गया है, बजट भी आ गया है। अब काम वहाँ क्यों नहीं शुरू हो रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। साथ ही नावघाट विकास नगर पुल
जो कि बनकर तैयार है, थोड़ा छोटा सा रैंप बनना है, ये जल्दी से हो जाए। और आंच भोज की जो सड़कों की हालात है उनके ऊपर भी अब मेंटेनेंस का काम शुरू हो। और इसके अलावा डीएमएफटी की मीटिंग अभी तक ना हुई है। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, 1.5-2 साल होने को है। ये मीटिंग कायदे से हर क्वार्टर में होनी चाहिए, हर 6 महीने में होनी चाहिए, लेकिन 1.25-2 साल के अंदर ये मीटिंग ना होना, और खासकर जब प्रदेश सरकार के पास और कोई बजट नहीं है, आरडीजी का रोना रो रहे हैं कि दिल्ली से बजट नहीं मिल रहा है, तो बजट जो अपने पास है उसकी तो एक मीटिंग कर ली जाए, और यहाँ पर जो छोटे छोटे काम हैं उन लोगों के वो फिर सिरे चढ़ेंगे। तो इसके लिए इसके साथ ही अभी विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है, बजट सत्र 18 मार्च से। तो हमारा स्थानीय विधायक श्रीमान सुखराम चौधरी जी से आग्रह रहेगा कि 3-4 प्रश्न वो हम जनता की तरफ से भी जरूर लगाएं। कितना बजट है इसमें, कितनी गाड़ियां खरीदी, कितना उस पर खर्चा हुआ, इस प्रश्न को